नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। रुक करेंगे खबरों का, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली गई कलश यात्रा का ग्राम पंचायत दुधाना में भव्य स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत दुधाना के सरपंच राकेश जायसवाल ने अपने निज निवास पर कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान पंचायत सचिव कैलाश चंद्र कटारिया, शंकर कुंभकार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी ने श्रद्धा और सम्मान के साथ कलश यात्रा का अभिनंदन किया। आयोजन के दौरान धार्मिक वातावरण बना रहा और लोगों ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के संदेशों को याद करते हुए सामाजिक समरसता और सद्भाव की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। ग्राम पंचायत की ओर से किए गए इस स्वागत ने कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान किया। बुरहानपुर जिले के धुलकोट क्षेत्र के ग्राम खातला में मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत राशन परिवहन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि राशन दुकान तक गेहूं पहुंचाने वाले आयशर वाहन में वजन बढ़ाने के लिए गेहूं के कट्टों के बीच पत्थर रखे गए थे। जलांद्रा के तौल कांटे पर वाहन का वजन 177 क्विंटल दर्ज हुआ और उसके बाद आपको बताते चले कि राहगीरों ने देख लिया। शिकायत के बाद वाहन को दोबारा तौल कराया गया, जहां वजन 175 क्विंटल पाया गया, यानी 2 क्विंटल के अंतर को लेकर ग्रामीणों ने राशन परिवहन वाहन के खिलाफ हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही जिला खाद्य अधिकारी भूपेंद्र चोपड़ा, धुलकोट तहसीलदार दिनेश भिवांदिया, नायब तहसीलदार फिरोज खान और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने वाहन का पंचनामा बनाकर उसे निम्बोला थाने की पुलिस अभिरक्षा में रखवा दिया है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी और दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर जिले के धुलकोट क्षेत्र के ग्राम खातला में मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत राशन परिवहन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि राशन दुकान तक गेहूं पहुंचाने वाले आयशर वाहन में वजन बढ़ाने के लिए गेहूं के कट्टों के बीच पत्थर रखे गए थे। जलांद्रा के तौल कांटे पर वाहन का वजन 177 क्विंटल दर्ज हुआ। इसके बाद रास्ते में परिवहनकर्ता द्वारा कट्टों के बीच रखे पत्थर को फेंकने की बात सामने आई, जिसे राहगीरों ने देख लिया। शिकायत के बाद वाहन को दोबारा तौल कराया गया, जहां वजन 175 क्विंटल पाया गया, यानी 2 क्विंटल के अंतर को लेकर ग्रामीणों ने राशन परिवहन वाहन के खिलाफ हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही जिला खाद्य अधिकारी भूपेंद्र चोपड़ा, धुलकोट तहसीलदार दिनेश भिवंदिया, नायब तहसीलदार फिरोज खान और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने वाहन का पंचनामा बनाकर उसे निम्बोला थाने की पुलिस अभिरक्षा में रखवा दिया है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी और दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें देख सकते हैं, जहां राशन चीज उसमें देखा है तो 177 क्विंटल था और उन्होंने गाड़ी दोबारा तोल करवाई तो 175 क्विंटल निकला, 2 क्विंटल कम निकला है। अब उसका विस्तृत मैं अभी एक एक कट्टा तोल करके पूरी जांच कलेक्टर साहब को सौंपूंगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन दूंगा। उज्जैन में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में चिमनगंज मंडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कार में छिपाकर रखा गया 53 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर कानीपुरा चौराहे पर बिना नंबर की एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान कार से 25 पैकेट में भरा 53 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ। मामले में आदर्श नायक, तेजस वर्मा और साहिल नाम के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 आरोपी उज्जैन और एक खटिया क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। एडिशनल एसपी आलोक शर्मा के मुताबिक जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं। उज्जैन में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में चिमनगंज मंडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कार में छिपाकर रखा गया
53 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। तो वहीं जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर कानीपुरा चौराहे पर बिना नंबर की एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान कार से 25 पैकेट में भरा 53 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ है। मामले में आदर्श नायक, तेजस वर्मा और साहिल नाम के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 आरोपी उज्जैन और एक घटिया क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। एडिशनल एसपी आलोक शर्मा के मुताबिक जब्त गांजे की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। तो कार से 53 किलो गांजा बरामद किया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 5 लाख से ज्यादा कीमत का गांजा बताया जा रहा है और पुलिस इस माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देशानुसार 3 वर्ष में वर्ष 2029 तक संपूर्ण देश को नारकोटिक्स फ्री करने का एक लक्ष्य रखा गया, जिसके तारतम्य में थाना चिमनगंज ने एक सराहनीय कार्रवाई की है। इन्होंने कल रात को कानीपुर तराना रोड पर नाकेबंदी लगाई थी, जो कि पूर्व सूचना पर आधारित थी, जिसमें अवैध मादक पदार्थ की तस्करी होने का शक था। और उस चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की बिना नंबर की हुंडई ओरा जो है वो उस स्थान से गुजरी, जिसके बाद में उक्त वाहन और वाहन में बैठे हुए 3 व्यक्तियों की विधिवत तलाशी ली गई। और तलाशी के दौरान ये जो 3 व्यक्ति जिनके नाम आदर्श नायक, जो कि ग्राम इटावा, थाना तराना के रहने वाले हैं और अभी राजरायल कॉलोनी चिमनगंज में रहते हैं, दूसरे तेजस वर्मा जो कि देवनगर तिरुपति कॉलोनी के हैं और तीसरे साहिल हेला जो कि पान बिहार थाना घटिया के रहने वाले हैं। इन तीनों लोगों की विधिवत तलाशी ली गई और वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें 25 पैकेटों में वाहन में 53.37 किलोग्राम जो अवैध गांजा जो है वो पुलिस को बरामद हुआ है। और साथ ही साथ में पुलिस ने इन तीनों लोगों से इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के बारे में भी पूछताछ की है, जिसके संबंध में भी हम आगे की चेन को। विदिशा के ग्राम आदमपुर में रविवार सुबह 2 जिगरी दोस्तों की मौत की खबर से सनसनी फैल गई। 22 वर्षीय आकाश और 21 वर्षीय शहजाद शनिवार रात अपने अपने घरों से विदिशा घूमने जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजन रात भर दोनों की तलाश करते रहे। सुबह पास के केवट गांव के एक खेत में 2 युवकों के शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शवों की पहचान आकाश और शहजाद के रूप में की है। दोनों की एक साथ मौत से परिवार और ग्रामीण सदमे में है। परिजनों के मुताबिक घर में किसी तरह का विवाद नहीं था और न ही ऐसी कोई बात सामने आई थी जिससे इस घटना का अंदाजा लगाया जा सके। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मोबाइल फोन कॉल डिटेल और दोनों युवकों के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होने की बात कह रही है। श्रावण मास के पावन अवसर पर महेश्वर से निकली 2 दिवसीय जय महाकाल कावड़ यात्रा शनिवार को भगवान मेलडेरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुई। अक्षय भाऊ सांगरे के नेतृत्व में लगातार दूसरे वर्ष आयोजित यात्रा में करीब 250 महिला पुरुष कावड़ यात्री शामिल हुए। महेश्वर से शुरू हुई यात्रा का कसरावत समेत विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु और सामाजिक संगठनों ने पुष्पहारों से भव्य स्वागत किया। कसरावत के बड़ी माता मंदिर पहुंचकर यात्रा संयोजक ने मोती माता मंदिर से पूजा अर्चना की। इसके बाद कावड़ यात्रियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। विजय स्तंभ चौराहे पर भी पत्रकारों और स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। यात्रा के पूरे मार्ग में हर हर महादेव और जय महाकाल के जयकारे गूंजते रहे। जावदा में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार को यात्रा मेलडेरेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर विधिवत पूजा अर्चना की। भक्तों ने क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। अच्छी फसल और अच्छी बारिश हो
किसानों के चेहरे पे मुस्कान आए, यही कामना के साथ में हमने कावड़ यात्रा निकाली है। क्या सोच है इसके पीछे आपकी? सनातन को आप बढ़ावा देने का। कहाँ से कहाँ निकली? ये यात्रा हमारी महेश्वर से प्रारंभ हुई, 2 दिवसीय यात्रा है और आज खरगोन मेल्डरेश्वर में हमने समापन किया है। क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहे और भक्तिमय का आनंद उठाए और शिव के भक्ति में रमे रखते हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की 1 दिवसीय बैठक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में बाढ़ राहत, जनसेवा और संगठन को मजबूत करने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। कांग्रेस सेवा दल ने रीवा, मंडला समेत अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों तक राहत सामग्री और जरूरी सहायता पहुंचाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही गांव-गांव प्रभात फेरी निकालकर लोगों से जुड़ने और संगठन की गतिविधियों को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। बैठक में कार्यकर्ताओं के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया और इन शिविरों के जरिए कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक गतिविधियों और मौजूदा राजनीतिक मुद्दों को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। कांग्रेस सेवा दल की बैठक में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने पर भी जोर दिया गया। बैठक को आगामी दिनों में कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान और संगठन विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की आज बैठक यहाँ 1 दिवसीय रखी थी। कांग्रेस सेवा दल के मध्य प्रदेश में जो कार्यक्रम है उनको लेके और जो अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीवी श्रीनिवास जी बने, उनने जो दिशा निर्देश दिए हैं, खास तौर से जन सेवा के माध्यम से जनता के बीच जुड़ाव, उनकी मदद करना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद करना, जैसे लगातार वो असम में कर रहे हैं या रीवा और मंडला में बाढ़ आई हुई तो उनको राहत सामग्री अन्य चीज कैसे पहुंचे, इस बात पर विचार करना। भविष्य में कोई आपदा यदि आती है तो उससे निपटने की रणनीति बनाना और कांग्रेस संगठन को ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और प्रभारियों के माध्यम से कैसे मजबूत किया जाए। हमारा प्रभात फेरी का कार्यक्रम जो चलता है उसमें कैसे और अच्छा किया जाए, हर गांव स्तर पर प्रभात फेरी निकाली जाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद को लेके एक झूठा ढिंडोरा पीटती है, आजादी के आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं रहा और वंदे मातरम को लेके जिस तरीके से उनने एक घृणित आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाते हैं, तो वंदे मातरम का गायन कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ, कांग्रेस ने स्वीकार किया, ये राष्ट्रीय गीत होगा, ये राष्ट्रगान होगा। जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम कांग्रेस ने चलाए, तो कांग्रेस के सेवा दल के कार्यक्रम हो या कांग्रेस के कार्यक्रम हो, सिर्फ राष्ट्र गीत से शुरू होता है, राष्ट्रगान। बुरहानपुर में ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर विश्व बंधुत्व रक्तदान महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। ये रक्तदान अभियान 23 अगस्त रविवार को बहादुरपुर रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज प्रभु चिंतन भवन में आयोजित होगा। अभियान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आयोजकों ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीयन कराकर रक्तदान महाअभियान में भाग लें। आयोजकों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल रक्त एकत्रित करना नहीं बल्कि समाज में मानवता, एकता और करुणा की भावना को मजबूत करना भी है। उन्होंने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे में आमजन से इस सेवा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और समाज के लिए जीवनदायी योगदान देने की अपील की गई है। कुमारीज की ओर से आयोजित विशाल रक्तदान अभियान समर्पित है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्य स्मृति एवं विश्व बंधुत्व दिवस। इस सेवा का उद्देश्य केवल रक्त एकत्रित करना नहीं बल्कि समाज में मानवता, एकता और करुणा जैसे मूल्यों को जागृत करना है। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस रक्तदान महाअभियान में भाग लेकर समाज के लिए एक जीवनदायी योगदान दें। आपका 1 यूनिट रक्त किसी के जीवन की सांसें बन सकता है। सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर उज्जैन में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बेगमबाग कॉलोनी में अवैध
निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की और एक साथ 16 मकानों को तोड़ने का काम किया गया। बताया जा रहा है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने यहां 48 प्लॉट मकान बनाने के लिए लीज पर दिए थे, लेकिन लीज नियमों का उल्लंघन कर कई प्लॉट पर व्यावसायिक निर्माण कर लिया गया। प्राधिकरण ने भवन स्वामियों को अवैध निर्माण हटाने के नोटिस जारी किए थे। इसके बाद कई भवन मालिक कोर्ट चले गए और स्टे ले लिया। स्टे समाप्त होने के बाद प्राधिकरण ने पहले 72 मकानों को जमींदोज किया था, जबकि अब बाकी बचे 16 मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान 8 पोकलैन और करीब आधा दर्जन जेसीबी मशीनें लगाई गई। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल तैनात रहा, जबकि मार्ग पर यातायात भी प्रतिबंधित किया गया। सड़क चौड़ीकरण और हरिफाटक ब्रिज के विस्तार के लिए कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि उम्मीद है कि अभी वर्तमान में सीएस को दृष्टि में रखते हुए जो हमारा हरिवाटा ब्रिज है उसे चौड़ीकरण का कार्य भी चल रहा है और इसी तारतम्य में उद्योग विकास प्राधिकरण के लगभग 15-16 स्ट्रक्चर थे जिनकी लीज अरेस्ट की गई थी। लीज अरेस्ट करने के पश्चात उन्होंने अंतिम आदेश जारी किए और माननीय न्यायालय से सभी प्रकार के जो एफआईसी हटने के पश्चात आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की उपस्थिति में इनको शांतिपूर्ण मार्ग पे हटाया जा रहा है और उस पर कब्जा लिया जाएगा और जो ब्रिज की चौड़ीकरण का कार्य है उसको तीव्रता बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने 22 अगस्त को बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम मछुरदा पहुंचकर बीमारी से प्रभावित बैगा जनजाति के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारों की सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बच्चों की स्थिति की जानकारी लेते हुए शासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उप मुख्यमंत्री ने बैगा परिवारों से बच्चों के टीकाकरण में सहयोग करने की अपील की और बच्चों की मृत्यु पर सरकार की संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लिया है। शुक्ल ने अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा और नियमित स्कूल भेजने पर भी जोर दिया। साथ ही पोषण, स्वच्छता और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र हाल ही में नक्सलवाद से मुक्त हुआ है और अब सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण समेत मूलभूत सुविधाएं दूरस्थ इलाकों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इन इलाकों में हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि मासूम बच्चों की जो मौत है उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जो अभी प्राइमा फेसाई जो समझ में आ रहा है कि वहाँ के लोगों में जागरूकता लाना है और जो मलेरिया और जो टीकाकरण की कार्रवाई है उसमें कहीं कमी तो नहीं रह गई है। इसकी एक विशेष जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमने टीकाकरण के अधिकारी को हटाया है और मलेरिया के अधिकारी को हटाया है और नए अधिकारियों की पदस्थापना की है। ये भी देखना है कि जो हमारे 0 से लेकर 18 महीने तक के बच्चे हैं जिनमें हम टीकाकरण की बात करते हैं, मलेरिया अधिकारी की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं, वो ज़्यादातर इन एज ग्रुप में 0 से लेकर 18 महीने तक ये ज़्यादा संवेदनशील उम्र होगी। और अभी फिलहाल मैंने जो मीडिया से भी जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर भी मलेरिया के अधिकारी, टीकाकरण के अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग के लोगों के साथ भोपाल में मैं बैठक करूंगा। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर अज्ञात बदमाशों ने किसान की मेहनत पर दराती चला दी। ग्राम चापोरा निवासी किसान रविंद्र लांडे के मुताबिक वह सुबह करीब 7 बजे खेत पहुंचा तो केले के करीब 70 से 75 लुंगरों को किसी अज्ञात व्यक्ति ने दराती से काटकर नुकसान पहुंचाया था। किसान ने बताया कि केले की फसल 1-2 दिन में कटने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बदमाशों ने फसल बर्बाद कर करीब 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान कर दिया। किसान का आरोप है कि इससे पहले ग्राम अड़गांव के किसानों की केले की फसल को भी इसी तरह नुकसान पहुंचाया गया था, जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। किसान का कहना है कि उस मामले में आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। घटना के बाद किसान ने शाहपुर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं
हमारे खेत में सवेरे गया तो केले के लौंगर हमारे 70-75 था, कोई आगे व्यक्ति द्वारा उसको बिलबिले दराती से काटे गए और क्षतिग्रस्त किए गए। जो कि मेरा केले के लौंगर 1-2 दिन में कटने वाली थी केली गाड़ी, मेरा 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान है इस केले के। शाहपुर थाने में हमने शिकायत कर दी है और बोले जांच करके हम बता दें। हाँ, हमारे इलाके में ग्राम अड़गांव में हुई थी इसके पहले भी, पर उसका अभी तक के कोई पता नहीं लगा आज्ञा व्यक्तियों का। भोपाल में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर राष्ट्रगीत के नाम पर राजनीति करने और समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम आजादी के आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा गाया गया गीत था, जिसने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक वीडियो क्लिप दिखाया और आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता वंदे मातरम का सही उच्चारण तक नहीं कर पाते। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने से पहले बीजेपी अपने नेताओं को राष्ट्रगीत का सही उच्चारण, अर्थ और ऐतिहासिक महत्व समझाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का प्रतीक होने के बजाय राजनीतिक मुद्दा बन गया है। देखिए, वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी ने आजादी के समय गाया था। ये कांग्रेस का गीत है, कांग्रेस ने गाया था। इस गीत के माध्यम से कांग्रेस ने पूरे देश के लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया था। ये बीजेपी का गीत कहां से हो गया? बीजेपी के लिए तो वंदे मातरम का गाना विभाजन के लिए है, राष्ट्रभक्ति के लिए नहीं है, राष्ट्रवाद के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में आयोजित अभिमुखीकरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और मां के नाम एक पेड़ अभियान के तहत पार्क परिसर में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थाओं से निकलने वाले छात्रों और बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी का जीवन आध्यात्मिकता, समाज सुधार और कौशल के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बड़ी आबादी को देखते हुए कौशल विकास को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने पार्क के 98.9% प्लेसमेंट आंकड़े का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं वंदे मातरम को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी 2 अंतरे और कभी 1 अंतरा गाती है और देश इस दोहरी नीति को स्वीकार नहीं करेगा। शिरोमणि रविदास जी के नाम पर स्थापित एक ग्लोबल स्किल पार्क के आज हम नए सत्र के बच्चों के उन्मुखीकरण के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार हर क्षेत्र के उद्योग निवेश के क्षेत्र में जब आगे बढ़ रही है, तो हमारे अपने बच्चे हर एक जगह की पूर्ति करें, अपने प्रदेश में करें, देश में करें, विदेश में करें। इस दृष्टिकोण से संस्थान बहुत उत्कृष्ट भूमिका अदा कर रहा है। और खास बात यहाँ की अभी जो प्लेसमेंट वाली बहुत सारी कंपनियों से भी जब हमने अपना उनसे संवाद किया, सारे लोग संतुष्ट भी है और इस काम को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। हमारी भी कोशिश है। अभी लगभग 2000 बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित हो रहे हैं। आने वाले समय में ये 10,000 तक जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे अब तक की बड़ी खबरों पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। नमस्कार दोस्तों,
एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं,